तो दोस्तों, द एज ऑफ अनस्पोकन राइट्स, अनकहे अधिकारों का युग। आज हम एपिसोड 3 के बारे में बात करेंगे, परिवार का अधिकार। जब एक बच्चा इस दुनिया में कदम रखता है तो वह केवल एक शरीर नहीं होता, वह एक सपना होता है, वह एक कहानी होती है, वह एक अनंत संभावना होती है। लेकिन उस कहानी का पहला अध्याय कौन लिखता है? ना कोई सरकार, ना कोई विद्यालय, ना कोई समाज। उसकी पहली दुनिया होती है उसका परिवार। परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं है, यह प्रेम की पहली पाठशाला है, सुरक्षा का पहला किला है, पहचान की पहली नींव है। फिर भी आधुनिक युग में एक ऐसा अधिकार है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, परिवार का अधिकार। क्या हर व्यक्ति को परिवार पाने का अधिकार है? क्या हर बच्चे को सुरक्षित प्रेमपूर्ण परिवार का अधिकार है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आज का समाज इस अधिकार को कमज़ोर कर रहा है? परिवार क्यों आवश्यक है, अध्याय 1 में समझते हैं। मानव सभ्यता की शुरुआत से परिवार समाज की पहली ईंट रहा है। जब कोई बच्चा पहली बार मुस्कुराता है, पहला शब्द बोलता है, पहला कदम उठाता है, तो उसकी पहली शिक्षिका होती है उसकी माँ। उसका पहला मार्गदर्शक होता है उसके पिता। उसकी पहली कहानी सुनाने वाले होते हैं उसके दादा दादी। परिवार हमें सिखाता है प्रेम क्या है, जब माँ भूखे रहकर भी बच्चे को खिलाती है। सम्मान क्या है, जब बच्चा बड़ों के पैर छूता है। जिम्मेदारी क्या है, जब पिता अपने सपनों को त्याग कर परिवार का सहारा बनता है। त्याग क्या है, जब बहन अपना हिस्सा भाई को देती है, क्योंकि जब परिवार मजबूत है तो समाज मजबूत है। जब परिवार कमज़ोर है तो पूरा समाज कमज़ोर होने लगता है। परिवार राष्ट्र की आत्मा है। माता पिता अपने बच्चों को पहली बार स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, दादी पोते को घी चीनी खिला रही है, पूरा परिवार मिलकर त्यौहार मना रहा है, भाई बहन एक साथ होमवर्क कर रहे हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों ने सिद्ध किया है कि जिन बच्चों को परिवार का भावनात्मक सहारा मिलता है उनका दिमाग तेज विकसित होता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होती है और वे जीवन की हर चुनौती को बेहतर ढंग से झेलते हैं। परिवार केवल आर्थिक सहारा नहीं देता, वह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सुरक्षा भी देता है। अध्याय 2 में जानते हैं आधुनिक युग और बदलता परिवार। आज हम प्रगति के युग में जी रहे हैं। हमारे पास 5G इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल मीडिया पर हज़ारों फ्रेंड्स हैं। हम पहले से कहीं ज़्यादा अधिक जुड़े हुए दिखते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में जुड़े हुए हैं? पति लैपटॉप पर काम करता है, पत्नी मोबाइल पर सोशल मीडिया पर काम कर रही है, बेटा गेमिंग कंट्रोल में खोया हुआ है, बेटी हेडफोन लगाए वीडियो देख रही है। एक ही छत के नीचे, एक ही कमरे में, एक ही सोफे पर बैठे हैं, फिर भी कितनी दूर, कितनी खामोशी है। यह घर है या होटल, यह परिवार है या सहनिवासी। पहले थे संयुक्त परिवार, जहाँ चाचा चाची, दादा दादी सब एक साथ, जहाँ निर्णय सामूहिक होते थे, जहाँ खुशी और दुख बढ़ते थे। आज है एकल परिवार, जहाँ पति पत्नी दोनों नौकरी में व्यस्त हैं, बच्चे डिजिटल दुनिया में खोए हैं और बुजुर्ग अकेले बैठे हैं। प्रगति गलत नहीं है, तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन जब तकनीक रिश्तों की जगह लेने लगे, जब फ़ोन आँखों की जगह ले ले, जब नोटिफिकेशन भावनाओं की जगह ले ले, तो परिवार का अधिकार संकट में आ जाता है। इस दुनिया में लाखों बच्चे हैं जो कभी माँ की गोदी में नहीं सोए, जिन्हें पिता के कंधों का सहारा नहीं मिला, जिनके लिए परिवार सिर्फ एक किताबी शब्द है। कुछ अनाथालयों में पलते हैं, कुछ सड़कों पर जीवन बिताते हैं और कुछ उन घरों में रहते हैं जहाँ चीखें हैं, प्यार नहीं, जहाँ डर है, सुरक्षा नहीं। एक छोटा बच्चा बारिश में खिड़की से बाहर देख रहा है, खाली कमरा, एक टूटा हुआ खिलौना, अन्य बच्चों को उनके माता पिता के साथ देखते हुए। एक बच्चे के लिए केवल भोजन और कपड़े पर्याप्त नहीं है, उसे चाहिए प्रेम जो उसे गले लगाए, सुरक्षा जो उसे ढाल दे, अपनापन जो उसे अपना कहे, मार्गदर्शन जो उसके भविष्य को रोशन करे। यह उसका मौलिक अधिकार है, यह उसकी जन्मजात ज़रूरत है। हर बच्चा उस घर का हकदार है जहाँ वह बिना डर के सो सके, बिना झिझक के हंस सके, बिना शर्त के सपने देख सके, क्योंकि एक बच्चे की मुस्कान इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। परिवार का अधिकार केवल बच्चों का नहीं है, ये उनका भी अधिकार है जिन्होंने अपनी जवानी परिवार पर लुटा दी, जिन्होंने अपने सपनों को मिट्टी में मिला दिया, जिनके संघर्षों से आज का घर खड़ा है। एक वृद्ध व्यक्ति अकेली कुर्सी पर बैठे खिड़की से बाहर देख रहे हैं। फ़ोन की घंटी बजती है, बेटा कहता है पापा अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। रात में अकेली दिया जलाती बुजुर्ग महिला। आधुनिक
कि इस दौड़ में हम भूल गए हैं कि जिनके कंधों पर हम चढ़े थे आज वो कमज़ोर हो गए हैं। जिनकी उंगलियां पकड़कर हमने चलना सीखा आज वे हमारा सहारा ढूंढ रहे हैं। उनके पास बैंक बैलेंस है लेकिन बात करने कोई नहीं है। उनके पास बड़ा घर है लेकिन उनका हाल नहीं पूछता। वे आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं लेकिन भावनात्मक रूप से भूखे हैं। क्या हम उस पीढ़ी को भूल सकते हैं जिनके हमारे अपना सब कुछ त्याग दिया, जिन्होंने बुजुर्गों का अधिकार है सम्मान पाने का, देखभाल पाने का, प्यार पाने का और सबसे महत्वपूर्ण परिवार का हिस्सा बने रहने का। आज मानसिक स्वास्थ्य दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। तनाव बढ़ रहा है, अवसाद फैल रहा है, अकेलापन महामारी बन रहा है। इन समस्याओं के पीछे कई कारण हैं लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है रिश्तों की कमजोरी। एक कमरे में अकेला बैठा युवक मोबाइल पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है। स्क्रीन पर हजारों लाइक्स और कमेंट पर वास्तविक जीवन में पूरी खामोशी है। हजारों ऑनलाइन दोस्त होने के बावजूद लाखों लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं क्योंकि डिजिटल कनेक्शन रियल कनेक्शन की जगह नहीं ले सकता। एक लाइफ, एक हग नहीं है, एक कमेंट, एक बातचीत नहीं है, एक शेयर, एक साथ बिताया समय नहीं है। परिवार ही वह स्थान है जहां आप बिना किसी डर के रो सकते हैं, बिना किसी शर्म के हंस सकते हैं, बिना किसी जजमेंट के अपना दुख बांट सकते हैं। परिवार मानसिक स्वास्थ्य की पहली दवा है। कल्पना करें साल 2050 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी शक्तिशाली है। ह्यूमनॉइड रोबोट घरों में काम कर रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी ने दुनिया बदल दी। प्रश्न उठता है, क्या परिवार की भूमिका खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि मशीनें जानकारी दे सकती हैं लेकिन अपनापन नहीं। वे उत्तर दे सकती हैं लेकिन स्नेह नहीं। वे विश्लेषण कर सकती हैं लेकिन समझ नहीं। वे बात कर सकती हैं लेकिन सुन नहीं सकती। भविष्य चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, एक माँ का स्पर्श, एक पिता की प्रोत्साहन भरी नज़र, दादी के हाथों का खाना, भाई बहनों की शरारतें, इन्हें कोई AI नहीं बदल सकता। क्योंकि परिवार केवल एक सामाजिक संस्था नहीं, यह मानवता है कि आत्मा है। परिवार का अधिकार केवल साथ रहने का अधिकार नहीं, यह प्रेम पाने का अधिकार है, यह सम्मान पाने का अधिकार है, यह अपना महसूस करने का अधिकार है, यह सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है, यह बिना किसी शर्त के स्वीकार किए जाने का अधिकार है। एक बच्चा अपने पिता से गले मिल रहा है, एक बुजुर्ग अपने पोते पोतियों से घिरे हैं, एक परिवार मिलकर दीपावली मना रहा है, 3 पीढ़ियां एक साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जब एक बच्चा सुरक्षित महसूस करता है वह आत्मविश्वासी बनता है। जब एक बुजुर्ग सम्मानित महसूस करता है वह शांतिपूर्ण होता है। जब परिवार संवाद करता है समाज स्वस्थ रहता है। जब परिवार प्रेम करता है मानवता पनपती है। आज के युग में हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या हम केवल एक घर में रह रहे हैं या वास्तव में एक परिवार के रूप में जी रहे हैं? क्या हम डिवाइस की स्क्रीन में देख रहे हैं या अपनों की आंखों में? क्या हम नोटिफिकेशन का जवाब दे रहे हैं या रिश्तों की पुकार सुन रहे हैं? क्योंकि मानव अधिकारों की यात्रा में परिवार का अधिकार उन अनकहे अधिकारों में से एक है जिसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। क्योंकि एक मजबूत परिवार एक मजबूत समाज और एक मजबूत राष्ट्र की नींव है। तो आपने द एज ऑफ अनस्पोकन राइट्स का एपिसोड 3 सुना और परिवार का अधिकार। अब आप मुझे कमेंट में और इस बताइएगा कि आपको ये वॉइस रिकॉर्डिंग कैसी लगी। तब तक के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँगा।